नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार यादव, सहायक प्रोफेसर हिंदी। आज मैं यूजीसी नेट हिंदी विषय के अंतर्गत इकाई 7 में जो हिंदी कहानी पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उस पर बातचीत करूंगा। पाठ्यक्रम में कुल 17 कहानियां शामिल की गई हैं एक टेक्स्ट के रूप में। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि जो यूजीसी का पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव ढंग से सवाल पूछे जाते हैं, उसी को आधार बनाते हुए पूरी कहानियों को एक जगह इकट्ठा करके और उन पर कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं बनाने का प्रयास किया है। तो जो पहली कहानी है, चंद्रदेव से मेरी बातें दुलाई वाली, यह राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। राजेंद्र बाला घोष की 2 कहानियां शामिल की गई हैं। इन्हें बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रदेव से मेरी बातें सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसका प्रथम प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। यह कहानी लॉर्ड कर्जन पर एक व्यंग्य के रूप में लिखी गई है। इसे प्रथम राजनीतिक कहानी भी माना जाता है। दूसरी कहानी दुलाई वाली, जो ज़्यादा मशहूर कहानी है, यह बनारस की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इसका प्रकाशन सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इसके जो प्रमुख पात्र हैं उसका नाम है बंशीधर। दूसरी कहानी है माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी। इसका प्रकाशन 1901 ईस्वी में हुआ था। यह कहानी एक गरीब विधवा महिला और जमींदार के बीच में संघर्ष के ऊपर लिखी गई है। यह कहानी प्रथम कहानी के श्रेणी में भी शामिल की जाती है। कई आलोचक इसे हिंदी की प्रथम कहानी भी मानते हैं। इसका प्रकाशन 1901 ईस्वी में हुआ था। तीसरी जो कहानी लगी है सुभद्रा कुमारी चौहान की, राही। इसके जो प्रमुख पात्र हैं राही और अनीता। चौथी कहानी है प्रेमचंद कहानीकार के रूप में है। इनकी 2 कहानियां शामिल की गई हैं। ईदगाह, जिसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ था। ईदगाह बचपन के दिनों में भी सिलेबस में शामिल रहता है। इसका जो प्रमुख पात्र है हामिद और अमीना। यह एक प्रेम और त्याग पर आधारित कहानी है। दूसरी कहानी जो प्रेमचंद की लगी है दुनिया का अनमोल रतन। इसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ था। प्रथम प्रकाशन जमाना पत्रिका में, जो कि कानपुर से निकलती थी, उसमें हुआ था। इसके जो प्रमुख पात्र हैं दिल फिगार, दिल फरेब। यह कहानी देशभक्ति पर लिखी गई है। 5वें कहानीकार जो हैं राजा राधिका रमण सिंह। इनकी कहानी कानों में कंगना, जिसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। यह कहानी वासना और प्रेम के अंतर्द्वंद पर लिखी गई है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं किरण, नरेंद्र, योगीश्वर। छठी कहानीकार जो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। यह कहानी प्रेम, शौर्य और बलिदान के ऊपर लिखी गई है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं सूबेदारनी, लहना सिंह। यह कहानी पहली बार फ्लैशबैक पर आधारित है। एक नया प्रयोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहानी में किया हुआ है। यह प्रथम विश्व युद्ध के आवरण में लिखी गई है। अगली कहानी जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप है, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। यह कहानी भी प्रेम और कर्तव्य के अंतर्द्वंद पर लिखी गई है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं बुद्धगुप्त, चंपा, मणिभद्र। जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं हैं लगभग वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखने की कोशिश करते हैं। तो यह कहानी भी अपने ऐतिहासिक आवरण को लिया हुआ है। 8वीं कहानी है अपना अपना भाग्य, जिसके कहानीकार हैं जैनेन्द्र। यह कहानी एक गरीब बच्चे के ऊपर लिखी गई है।
नवीं कहानी कहानीकार के रूप में फरीशोनाथ रेणु की 2 कहानियाँ लगी हैं, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम। तीसरी कसम जिसके प्रमुख पात्र हैं हीरामन, हीराबाई, लाल मोहर, पलटदास, लहसनवा। यह कहानी भी प्रेम पर आधारित है और स्त्री के दर्द पर है। लाल पान की बेगम कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उनमें जंगी की पतोहू, बिरजू की माँ बिरजू। यह कहानी एक सशक्त स्त्री का चरित्र सामने उभारती है। इसको महिला सशक्तिकरण के रूप में देखा जा सकता है। 10वीं कहानी रोज, इसे गैंग्रीन के नाम से भी जाना जाता है। यह अज्ञे द्वारा लिखी गई कहानी है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं मालती, महेश्वर, टीटी। यह कहानी स्त्री जीवन पर आधारित है। 11वीं कहानी कोसी का घटवार, जिसके कहानीकार हैं शेखर जोशी। यह कहानी भी प्रेम पर आधारित है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं लक्ष्मा और फौजी जवान गोसाई। इन दोनों के प्रेम के ऊपर लिखा गया है। कोसी से पता चल रहा होगा कि इसकी जो पृष्ठभूमि है वह बिहार के आसपास की है। भीष्म साहनी की कहानी 2 कहानियाँ लगी हुई हैं, अमृतसर आ गया, चीफ की दावत। अमृतसर आ गया कहानी देश विभाजन से जो उपजी सांप्रदायिकता है उसको आधार बनाया गया है। वहीं चीफ की दावत कहानी में वृद्ध जीवन कैसे प्रभावित होता है, वृद्धों की क्या स्थिति है भारतीय समाज में, और पीढ़ियों में जो अंतर्द्वंद है उसको उभारने की कोशिश की गई है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं श्यामनाथ हैं। अगली कहानी है सिक्का बदल गया, जिसके कहानीकार हैं कृष्णा शोभती। इसका प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुआ था। यह कहानी देश विभाजन को आधार बनाकर लिखी गई है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वे हैं शाहनी और शेरा। अगली कहानी है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, जिसके कहानीकार हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई एक व्यंग आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। स्वाभाविक है कि यह कहानी भी व्यंग्यात्मक रूप में ही लिखी गई है। अगली कहानी है पिता, जिसके कहानीकार हैं ज्ञान रंजन। पिता कहानी 2 पीढ़ियों के बीच में जो अंतर्द्वंद है उनको आधार बनाकर लिखी गई है। इसी तरह से पिता को आधार बनाकर एक कहानी और लिखी गई है वापसी, उषा प्रेमवदा की। तो ये कहानियाँ दोनों पिता इन कहानियों के केंद्र में है। अगली कहानी 16वीं कहानी राजा निर्वंशिया कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है। यह कहानी सन 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह आधुनिक भावबोध पर आधारित कहानी है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं जगपति और चंदा। 17वीं और आखिरी कहानी है परिंदे, जिसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ था। यह कहानी भी आधुनिक भावबोध पर आधारित है और प्रेम को भी विषय बनाया गया है। इसकी जो प्रमुख पात्रा वो लतिका नाम की है। इसे नामवर सिंह नई कहानी की प्रथम कहानी भी मानते हैं। तो इस पाठ्यक्रम में मैंने पूरा सिलेबस बताने की कोशिश की और उन सिलेबस के आधार पर कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कहानीकार, कहानी, प्रकाशन, इसकी कथा वस्तु क्या है और कौन कौन से पात्र हैं। तो उम्मीद है कि इस हिंदी कहानी के पाठ्यक्रम से आपको अधिक लाभ हुआ होगा। आप देखेंगे कि बहुत सारी कहानियाँ आपके महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में भी लगी होंगी, जिसमें ईदगाह, उसने कहा था, लगभग हर विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। आकाशदीप, यह छत्तीसगढ़ में पाठ्यक्रम में लगी हुई थी। तीसरी कसम, यह भी लगभग सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में है। लाल पान की बेगम, यह जयप्रकाश विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। रोज कहानी भी कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में है। कोसी का घटवार, यह जेएनयू के पाठ्यक्रम में लगी हुई थी।
चीफ़ की दावत ये छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में भी लगी हुई है। और अमृतसर आ गया है, यह जयप्रकाश विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। सिक्का बदल गया, इंस्पेक्टर माता दीन, पिता भी कई विश्वविद्यालयों के कहानी पाठ्यक्रम में लगी रहती है। परिंदे, यह भी कहानी कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में लगी रहती है। तो आप देखेंगे कि कुछ कहानियाँ जो नई हैं, बाकी कहीं न कहीं पाठ्यक्रमों में शामिल पाई जाती हैं। तो आप इसके आधार पर अपने पाठ्यक्रम की तैयारी कर सकते हैं और नेट के लिए भी तैयार हो सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।